हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम यहाँ ज्योग्राफी का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नेम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। पार्ट ए हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पार्ट बी पढ़ने वाले हैं। हमने जो लास्ट में समझा था वो था सड़क परिवहन को। सड़क परिवहन 6 प्रकार का हमारे भारत में पाया जाता है, यानी कि भारत में सड़कों को सक्षमता के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर्णिम चतुर्भुज। आज हम स्वर्णिम चतुर्भुज, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला मार्ग, ग्रामीण सड़कें एवं सीमांत सड़कों को समझेंगे। तो सबसे पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने के लिए 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जिसकी जो दूरी है वो है 4000 किलोमीटर। दूसरा गलियारा है पूर्व पश्चिम गलियारा, जिसे सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ने का काम करता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है यानी कि लंबाई है वो है 3300 किलोमीटर। अब इन दोनों को जब हम टोटल कर देंगे तो 3300 को जब हम टोटल करेंगे तो 7300 किलोमीटर जो है टोटल स्ट्रेंथ हुई गलियारे की। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत की मेगा सिटियों के मध्य की दूरी व परिवहन को संभव एवं न्यूनतम दूरी को कम करना था। कहने का मतलब परिवहन संभव हो और न्यूनतम उसकी जो दूरी है वो न्यूनतम हो जाए। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। सबसे पुराना राजमार्ग है। मुगल शासन ने कई सड़कों का निर्माण हुआ था। शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जो चटगांव जो अब बांग्लादेश में है, पूर्व से लेकर पश्चिम पेशावर यानी कि पाकिस्तान तक कराया था। नेशनल हाईवे 1 आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे हैं वो 2, 3 और 7 इन्हें याद कीजिएगा। यहाँ नेशनल हाईवे के नेम और उनकी दूरी के बारे में लिखा हुआ है। तो नेशनल हाईवे नंबर एंड नेम, नेशनल हाईवे 1 जो है दिल्ली से अमृतसर जाता है। नेशनल हाईवे 2 कोलकाता से दिल्ली जाता है। नेशनल हाईवे 3 आगरा से मुंबई, 4 मुंबई से चेन्नई, 5 चेन्नई से कोलकाता, 6 कोलकाता से गुजरात, 7 वाराणसी से कन्याकुमारी और 8 दिल्ली से जयपुर से होता हुआ गांधीनगर से मुंबई यानी कि गुजरात से होता हुआ मुंबई तक जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे केरल से वेलिंगटन तक जाता है, जिसकी स्ट्रेंथ जो है सिर्फ 6 किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं हम राजमार्ग। इन सभी को याद कर लीजिएगा, राजमार्गों को, ज़्यादा नहीं है। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं वो राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से इनकी व्याख्या तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। जिला मार्ग ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। ग्रामीण सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना को विशेष प्रावधान है कि देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कें द्वारा यानी कि पक्की सड़कें बनवा के जोड़ा जाए। वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकें। सीमांत सड़कें यानी कि बॉर्डर रोड, हमारे देश के बॉर्डर पर बनने वाली जो सड़कें होती हैं उनको सीमांत सड़कें कहते हैं। सीमा सड़क संगठन को 1962 में भारत सरकार ने बनाया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास होता है। इन सड़कों के लिए वहाँ जो बर्फीले, दुर्गम, दलदली, रेतीली सभी प्रकार के प्रदेश हैं उनमें सड़क प्रवाह मार्गों को विकसित करना है, जिससे इन सभी इलाकों या फिर क्षेत्रों में आवाजाही बढ़े और इन क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी हो। ये इसलिए बनाए गए हैं। अब पढ़ते हैं हम रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा आदि। भारतीय रेलों का जो है जॉन एशिया में दूसरा और विश्व में चौथा सबसे बड़ा जाल है। 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर पहली बार रेल भारत में चलाई गई थी। पिछले 160 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। रेल लाइन की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर है। यह 17 जोन में विभाजित है। पाइपलाइन
पहले पाइपलाइन का प्रयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल, तेल से प्राकृतिक गैस व उपलब्ध गैस शोधनशालाएं, उर्वरक कारखाने व बड़े ताप घरों जैसे विद्युत गृहों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके लिए पाइपलाइन का प्रयोग होता है। अब जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, यानी चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है ये हमारा। यह भारी भरकम सामान के लिए उपयुक्त परिवहन है। यह पर्यावरण अनुकूल है। भारत में स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें 5,685 किलोमीटर मार्ग जो है मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। निम्न सभी जलमार्गों के रखरखाव व देखभाल के लिए 1986 में भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। यहाँ पर हम राष्ट्रीय जलमार्गों को देख रहे हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 हैं। पहला हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग को 1620 किलोमीटर लंबा है ये। दूसरा है सदिया व धुबरी के मध्य। तीसरा है केरल में पश्चिम तटीय नहर और चंपा नहर के बीच में। चौथा है काकीनाडा और पुडुचेरी नहर जो है स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार इसी पर हो रहा है। पांचवा है मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मी नदी, पूर्वी तटीय नगर के साथ ब्राह्मी नदी के विशेष विस्तार पर पांचवा जलमार्ग बना हुआ। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इनमें माझ, जड़ी, ज्वारी, कंपर, जुआ, सुंदरवन, बराक, केरल व पश्चिल आदि हैं। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर भी स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। प्रमुख समुद्री पत्तन भारत की 7,515 किलोमीटर समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्य व छोटे पत्तन है। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% यानी कि 90% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। किनके द्वारा होता है? हमारे पत्तनों के द्वारा। तो ये हमारे देखेंगे पश्चिमी तट के पत्तन या बंदरगाह। तो पश्चिमी तट पर स्थित जो हमारे बंदरगाह हैं वो है कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमागांव, न्यू मैंगलोर और कोची। उसी तरह पूर्वी तट पर स्थित जो हमारे समुद्री पत्तन है वो है कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, उड़ीसा, विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु में, एन्नोर यानी कि तमिलनाडु में और तूतीकोरन तमिलनाडु में। इस तरह से हमारे 13 जो हैं समुद्री पत्तन है या फिर हम कहेंगे बंदरगाह जहाँ से विदेशों के साथ व्यापार होता है। इसी के साथ ही हम चैप्टर को और आगे समझने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।